लाइफ इज जर्नी। कुछ रास्ते हम चुनते हैं और कुछ रास्ते हमें चुनते हैं। हमारा कंट्रोल सिर्फ उन रास्तों पर होता है जो हम चुनते हैं। और आज का मेरा चुना हुआ रास्ता जाता है कोहाला के एक लकड़ी के पुल की तरफ, हैंगिंग वुडन ब्रिज ऑफ कोहाला, जहां वक्त ने अपने निशान छोड़े हैं और जिद्दत ने कदीम पुल को माजी का एक हिस्सा बना दिया है। लेकिन हर माजी में छुपी होती है एक कहानी। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस पुल की कहानी में हमारे लिए क्या है देखने को और क्या है सीखने को। मंजिल कभी कभी सिर्फ बहाना होती है, असल मकसद सफर करना होता है। क्योंकि आवारागर्दी की लत अगर लग जाए तो मंजिल हो या ना हो, आपको सफर पर निकलना पड़ता है। चाहे कोई हाइक हो या बाइक राइड हो, कभी कभी मंजिलें बेमानी होती हैं। ट्रैवलिंग के एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो चुनना ही पड़ता है। आपको सफर पर जाना ही पड़ता है। और आज शायद मेरे साथ भी ऐसा ही मामला है। कई हफ्ते बीत गए बिना आवारागर्दी के, लेकिन अब बस हो गई है। इसलिए बाइक निकाली और चल दिए उन रास्तों पर जो मुझे अच्छे से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं जाहिद खान और ये है मेरे चैनल ट्रैवल टेल्स। और मैं पहुंच चुका हूं लोअर टोपा मरी और हमने जाना है कोहाला ब्रिज की तरफ। अभी समर्स चल रही हैं, अप्रैल का ऑलमोस्ट एंड है और इस्लामाबाद पिंडी में काफ़ी ठंड है। लेकिन यहाँ आज वेदर बहुत ज़बरदस्त हो गया है, बल्कि मुझे ठंड लग रही है। सोच रहा था कि साथ कोई अपर ही ले आता। और वेदर बहुत कमाल हुआ है। पूरे रास्ते में एक्सप्रेस वे पे वेदर बहुत ज़बरदस्त था। सो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और उसके अलावा ये है कि जो डेस्टिनेशन है वो है कोहाला ब्रिज, उस तरफ जाना है, नीलम पॉइंट। और वहाँ एक हैंगिंग ब्रिज है, उसके साथ ही बेसिकली वो वहाँ पे जाएंगे। बहुत दफ़ा वहाँ से गुजर होता है तो सोचते हैं कि वहाँ हैंगिंग ब्रिज पे ज़रा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया। बट आज वहाँ जा रहे हैं। और उससे पहले यहाँ पे लोअर टोपा, यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। सो सी यू ऑन द वे। जी तो दोस्तों, बस अब हम निकल पड़े हैं लोअर टोपा मरी से कोहाला ब्रिज की तरफ। और शदीद ठंड लग रही है चाय पीने के बाद भी। कोई जैकेट पहनी है बाइक वो प्रोटेक्शन वाली, लेकिन इसमें कोई वो जो इनर वार्म लेयर होता है ना, वो मैंने निकाला हुआ है। और ना कोई अपर है, तो उस वजह से लग रही है शदीद ठंड। और थोड़ा सा मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं अपनी बाइक राइड को कि हम ना अक्सर जाते हैं तो कश्मीर जाते हुए वो जो हैंगिंग ब्रिज से होते हैं ना, तो उस पर अक्सर हम कहते हैं यार इस पे चलते हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से उसको इग्नोर करते हैं। तो बिल्कुल फ्री टाइम था और बाइक राइड का प्लान बना, तो सोच रहे थे किस तरफ चलें। फिर हमने डिस्कस किया कि यार हर बार उस जगह को इग्नोर कर देते हैं, उस तरफ चलते हैं। नीलम पॉइंट एक अच्छी जगह, वहाँ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और उसके साथ वो जो हैंगिंग ब्रिजेस हैं उनका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेंगे। जो हमारी इतनी पुरानी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। आज का हमारा ये है मकसद इस बाइक राइड का कि हमने वो है कश्मीर जाते हुए जो हैंगिंग ब्रिजेस आते हैं तो वो देखने हैं। ये जो लोअर टोपा कोहाला रोड है, ये रोड तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिंगल रोड है। सामने से भी ट्रैफिक आ रही होती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके और एहतियात से राइड करनी पड़ती है। और ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने शार्प है ना कि आपको बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है।
और दूसरा ये कि ये खूबसूरत भी बहुत है। इस पे 2-3 तो वाटरफॉल्स आती हैं, बल्कि वहाँ भी रुकेंगे यार। आज टाइम बहुत है हमारे पास और वेदर भी इतना कमाल है ना, तो आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये लोअर टोपा कोहाला रोड पे काफ़ी वाटरफॉल्स भी हैं। तकरीबन आप जब लोअर टोपा से आते हुए 4-5 किलोमीटर आ गया हो ना, वहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट होती हैं। लेकिन अभी काफ़ी सारी ऐसी थी जिसमें पानी नहीं है, क्योंकि बारिशें भी बहुत कम हुई हैं। आई थिंक ये मानसून के बाद इनमें पानी शानी आता है। अभी तो बहुत ही कम थोड़ा सा आ रहा था। पूरे 1 घंटे की राइड के बाद 40 किलोमीटर का ऑलमोस्ट सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं कोहाला पुल, कोहाला ब्रिज। और हम आए हैं लोअर टोपा से। लोअर टोपा से कोहाला ब्रिज 40 किलोमीटर और हमें लगा 1 घंटा। बहुत आराम से आए हैं, स्लो आई थिंक 40-50 की स्पीड से। ये सामने नीलम पॉइंट, लेकिन हमने जाना है थोड़ा सा आगे किसी हैंगिंग ब्रिज की तरफ। थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वापस आके फिर यहाँ पे बैठेंगे नीलम पॉइंट, चाय वाय पियेंगे। पहले ढूंढते हैं कोई हैंगिंग ब्रिज, ये जो हमारे बचपन का शौक था वो पूरा करने के लिए। कोहाला ब्रिज के बाद आप एंटर हो जाते हैं कश्मीर की टेरिटरी में। और ये रोड बहुत ही खूबसूरत है। आगे एक बड़ा अच्छा पॉइंट आएगा जहाँ ये जो रिवर है ये बिल्कुल रोड के साथ साथ आ जाएगा। बड़ा ही मज़ा आता है वहाँ से राइड करने का। बल्कि आज राइड तो करनी नहीं वहाँ से, वहीं पे बैठ के ज़रा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। इस जगह की मैं बात करता हूँ, ये जगह बड़ी मज़े की है यार। यहाँ थोड़ा सा रिवर का व्यू बड़ा मज़े का हो जाता है। और वो सामने एक ब्रिज है, वहाँ चलते हैं। ब्रिज का नाम है मुजाहिद अव्वल ब्रिज। श्रीनगर 207 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 35 किलोमीटर। ये है कंडीशन। और उस ब्रिज से हम आए हैं। जो बाकी ब्रिजेज हैं कश्मीर के जो इस तरह बने हुए हैंगिंग ना, वो बने हुए मेटल के। लेकिन ये बहुत ही पुराना ब्रिज है जो तकरीबन लकड़ी का बना हुआ है। और ये कोहाला भी है। आप कोहाला ब्रिज क्रॉस करेंगे उससे थोड़ा सा आगे, आप इसकी दूसरी तरफ आगे हैं और ये लकड़ी का बना हुआ है।
राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ दिस वुडन ब्रिज। यहाँ थोड़ा सा आगे तकरीबन किलोमीटर के फासले पे कोहाला मेन ब्रिज जो कनेक्ट करता है कश्मीर और बाकी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को। उसके बाद ये सारा कोहाला सिटी है। ये जो दूसरा ब्रिज है जो नया बना हुआ है और उसके नीचे बहता हुआ ये दरिया। कोहाला का ये पुल यकीनन अब अपने शानदार माजी पर इतराता होगा, क्योंकि ये वाहिद जरिया होगा दोनों अतराफ के लोगों के लिए राब्ते का। लोग इस लकड़ी के पुल के जरिए अपनी सवारियों पर या पैदल यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन अब इसकी जगह एक जदीद पुल ने ले ली है। ये पुल शायद बहुत से लोगों की तरह अपने माजी को याद करके अपना वक्त गुजारता होगा। लकड़ी के इस पुल में पड़ी हुई दरारें, जंग लगे हुए नट बोल्ट्स और नीचे बहता हुआ तेज दरिया, ये सब कुछ हमें किसी और ज़माने में ले जाता है। हर चीज़ में एक कहानी छुपी हुई होती है। इस लकड़ी के पुल की भी कई कहानियाँ होंगी जो कई दहाइयों में बनी होंगी, लेकिन आज ये सिर्फ माजी है और ख़ुद एक कहानी है। इस पुल की कहानी में हम इंसानों के लिए एक सबक है। इस पुल की तरह हम इंसान बेबस नहीं हैं। हम वक्त के साथ खुद को बदल सकते हैं। जदीद दौर के तकाज़ों के साथ खुद को बदलना ज़रूरी भी है और आसानी भी मिलती है। माजी से चिपके रहना ना सिर्फ हमारे प्रोग्रेस को रोकता है और हमें माशरे में एडजस्ट भी नहीं होने देता। वक्त के साथ खुद में जिद्दत ना लाना इंसान को माशरे में ऐसे ही तर्क कर देता है जैसे ये लकड़ी का पुल यहाँ के लोगों के लिए मतरूक हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर आज भी कोई इंसान पुराने बटन वाले मोबाइल से चिपका रहे और स्क्रीन पर शिफ्ट ना करे, तो वो GPS, ChatGPT, WhatsApp, Google, YouTube और जाने कितनी ही ऐसी ज़िंदगी आसान कर देने वाली चीज़ों से महरूम रहेगा। So my friends, update yourself and never be slave of your past. Move on is the only and best option. इस जगह से करते हैं वापसी पुल कोहाला पुल से, जो वुडन ब्रिज था वहाँ से, और चलते हैं कोहाला जो मेन ब्रिज है ना, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे है नीलम पॉइंट और वहाँ पे मिलेगा खाना जिसकी इस वक्त शदीद ज़रूरत है। और पुल के दूसरी तरफ मेन रोड पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। हाय, बंद ही ना कर दिया उन्होंने। आई होप कि जाने देंगे। इस जगह रुके बगैर मैं आगे नहीं जाऊंगा। दिस प्लेस, आई लव दिस प्लेस। यहाँ रुकते हैं थोड़ा सा। शायद भाई शूट कंप्लीट करने के बाद रेडी है सर, चलें ज़रा कुछ खाना पीना हो जाए। हाँ
बैक ऑन कोहाला ब्रिज, वो सामने नीलम पॉइंट। हम जाएंगे लेफ़्ट थोड़ा सा, तकरीबन 100 मीटर, और वहाँ से फिर नीचे ये जो लिंक रोड नज़र आ रहा है उस पे होते हुए नीलम पॉइंट जाएंगे। चाय पीने, पकोड़े खाने, समोसे खाने जो भी मिल गया, क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी हुई है। ये अगर आप इस्लामाबाद साइड, लोअर टोपा साइड से आ रहे हैं तो यहाँ से आपने नीचे होना है, ये जगह। ये आ रहे हैं हमारे शाहिद भाई। ओह, काफ़ी रश है भाई यहाँ पे तो। इतनी स्विफ्ट, सारे स्विफ्ट वाले आज लगता है इधर ही आ गए।